सचिन बुड़बक है, वो प्यार में अंधा हो गया, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। कुछ भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जासूस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देश ना इमोशन से नहीं चलता, देश कानून से चलता है और कड़े कानूनों से चलता है। कानून सबके लिए बराबर है, सीमा हो या कोई और हो, सबको बाहर भेजना चाहिए। जब वो सीमा हैदर वहाँ से आई, जब वो पहले पति की नहीं हो पाई और अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, तो वो इस सचिन की, ये जो लल्लू सा जो सचिन है, इसकी कैसे हो पाएगी? अगर वकील साहब भी कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वकील साहब पे भी केस लगना चाहिए। तो इसका मतलब वो धमकारी है कि मैं वहाँ भेजोगे तो मुझे मैं मर जाऊंगी। वो तो सीधा सीधा धमकी दे रही है। सेलिब्रिटी बनाकर उसको जो पॉपुलर कर दिया गया, जबकि है तो वो पाकिस्तानी, तो उसको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। उसके बच्चे वहाँ भी, तो वहाँ भी शादी करके उसे भी छोड़ के भागी, क्या पता कल उसे भी छोड़कर किसी और से कर लेगी शादी, तो जब क्या सबूत रहेगा हमारे पास। फेसबुक के थ्रू प्यार करके फिर भारत में आए हैं, ऐसा भी हो सकता है प्यार करके आए, इनके पीछे कोई साजिश हो। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज़। देखिए, पहलगांव में जो भी हुआ वो सभी आपको पता होगा, लेकिन पहलगांव के बाद जो भी भारत का रुख है, जो भी भारत एक्शन ले रहा है, उसकी भी तमाम जानकारी आपके सामने होगी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, भारत ने एक एक्शन लिया जिसमें कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो भी भारत में वीज़ा लेकर आए हुए हैं, उनको 48 घंटे में देश को खाली करना होगा। हालांकि तमाम वीडियो आप बॉर्डर्स की देख रहे होंगे, तमाम महिलाओं की, तमाम पुरुषों की, तमाम बच्चों की वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है। लेकिन जब पाकिस्तानों को निकालने की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है सीमा हैदर की। सीमा हैदर को आप सभी बखूबी लोग जानते होंगे। सीमा हैदर जो है अवैध तरीके से सचिन के प्यार में भारत आ गई थी। हालांकि नोएडा में रहती हैं। अब विवाद ये है कि क्या जब सभी पाकिस्तानों के यहाँ से निकाला जा, जो वैध तरीके से भी आए हैं, तो क्या सीमा हैदर को यहाँ से निकाल देना चाहिए? इसी मुद्दे को बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद में है। अब मैं आपको यहाँ की जनता के पास लेकर चलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि क्या इस हमले के बाद से सीमा हैदर को भारत में रहने का अधिकार है या नहीं है। क्या सीमा हैदर को हमें पाकिस्तान भेज देना चाहिए या यहीं रखना चाहिए फिर उसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो देश के युवा नागरिक हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना जो हरकत की है पहलगांव में, भारत का एक्शन आपको दिख रहे होंगे। भारत ने कहा कि 48 घंटे हो गए हैं शायद, कि सारे पाकिस्तानियों को जो वैध वीज़ा पाए हुए हैं सबको अपने देश चले जाना चाहिए। सीमा हैदर का बड़ा बवाल मचा हुआ है। सीमा हैदर तो अवैध तरीके से आई थी, सचिन की वाइफ है, उसके बच्चे की माँ भी बन गई हैं। तो क्या सीमा हैदर को भारत में रहने का अधिकार है? देखिए, पहले तो जो ये पहलगाम में ये जो हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और जब हमारे माननीय मोदी जी हर चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं, पानी रोक दिया और पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल बंद कर दिए, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। जितने पाकिस्तानी सबका वीज़ा रद्द कर दिया, वापस जाओ, तो सीमा हैदर भी क्यों रहेगी हमारे हिंदुस्तान में? नहीं रहेगी ना। उसको भी वापस जाना चाहिए, बिल्कुल वापस जाना चाहिए। और इस पे जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको वापस जाना चाहिए। रहने का अधिकार ही नहीं है उसको भी यहाँ पे। कह रहे हैं कि भैया उसकी सचिन की वाइफ है, उसके बच्चे की माँ बन गई है, कि पाकिस्तान जाएगी तो उसको काट देंगे, अब तो पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहने देंगे उसको। काटें या रखें वो उनकी मर्जी है, बट हमारे हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए यहाँ से। सीमा जो कह रही है इस मुद्दे पर, सीमा का कहना है कि मैं वहाँ की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहू तो यहाँ की हूँ अब। और सीमा ये भी कह रही है कि मुझे अगर कोई भेजता है तो मैं गाड़ी से कूद जाऊँगी। गाड़ी से कूद जाओ, किसी से भी कूद जाओ, ठीक है, बट हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस तरीके से ये हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जासूस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हर तरीके से हम तो सोचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हादसा हुआ है बहुत ही निंदनीय है। तो इसलिए हमें भरोसा ही नहीं है इन लोगों पे, इनको बिल्कुल वापस जाना चाहिए। देश की सुरक्षा की बात आती है तो क्या प्रेम भावना, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमें? देखो, प्रेम दोनों तरफ से होता है। जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, ठीक है, कोई कसूर नहीं हम लोगों का, और आने जाने वाले पर्यटकों पे जब उन्होंने ये हमला किया है, और ये पूछ के हमला किया है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, इस तरीके से ये हादसा हुआ है, तो हमारी तो यही राय है कि वापस जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मेहंदी रहता है। अनिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, कायराना हरकत की, उसके बाद भारत बड़े एक्शन रुख में है। भारत ने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी सबको 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। अब विवाद है कि जब सीमा हैदर अवैध तरीके से आई है तो क्या उसको भी भारत छोड़ना होगा? देखिए, ये एक हिंदुस्तान के ऊपर अगर हम बात करें, जो अभी पहलगांव में एक बड़ा नरसंहार हुआ है, जिसमें धर्म के आधार पे, धर्म को पूछ के उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो हत्याकांड किया है, तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत, जिसे कहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ली है तो ये होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर सीमा हैदर की बात है तो पहले भी इसके ऊपर जो है हम लोगों ने कहा था कि उसे यहाँ देश से तुरंत निकालना चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे अवैध रूप से नहीं रहना चाहिए।
और मैं तो इसके बिल्कुल जो है इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वो आज तक भारत में रह रही है। हाँ, आज तक भारत में रह रही हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, अब सरकार ने जब ये कहा कि जो वैध तरीके से आए हैं वो तो जाने ही चाहिए। सीमा हैदर तो अवैध तरीके से आई थी। ऐसे न जाने कितने लोग अवैध तरीके से आए होंगे जो शायद भारत में रहते होंगे। अभी तक हालांकि कोई आंकड़ा नहीं निकल कर आया है। अब सीमा हैदर का कहना है कि मैं पाकिस्तान की तो बेटी हूँ लेकिन भारत की तो मैं बहू हूँ। देखिए, ये तो इमोशनल कार्ड वाली बात हो गई, वो प्ले करने की बात हो गई कि मैं वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ। अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो गलत है। देश में, भारत देश कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे सबको जो है वो हम लोग जो है यहाँ रखें और वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला हो। ये बहुत ही कड़ी, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। और सीमा हैदर को यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से उसे वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। सचिन का क्या होगा फिर जो उसके प्यार में पागल है? देखिए, प्यार में पागल है या इसके पीछे क्या मतलब उनका वो है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन कोई भी पर्सन यहाँ जो रह रहा है वो अगर अवैध रूप से रह रहा है तो वो यहाँ से निकाला जाना चाहिए। सीमा हैदर कह रही है कि मुझे अगर भेजा जाएगा जिस गाड़ी से मैं जाऊँगी मैं रास्ते में कूद जाऊँगी उससे। देखिए, वो गाड़ी से कूदे या जो भी करे वो उसका काम है। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए अगर जब देश की सुरक्षा की बात आती है शायद इमोशनल भावनाओं से अलग हटकर हमें देखना चाहिए। लोग इसको कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट से भी जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार वहाँ जाएगी काट देंगे उसको पाकिस्तानी, कम से कम यार सचिन उसको अच्छे से रख तो रहा है। देखिए, ये आपको पता है अभी पहलगाम का जो ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा बोलें और ऐसा इमोशनल कार्ड प्ले करें तो ये बहुत गलत होगा। इस देश के ऊपर ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना हम, बड़ा एक धब्बा है अगर वो यहाँ पे कोई ऐसा रहता है व्यक्ति अवैध रूप से। तो मेरा तो यही कहना है कि वो तुरंत उसे निकाला जाना चाहिए। बाकी वो उसका अपना काम है, उसे देखना है उसे क्या करना है। क्या नाम है आपका? मैं ओमवीर यादव, अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी पहलगाम वाला जो मामला हुआ, आतंकवादी मामला, भारत का जो रुख है आप देख रहे होंगे, तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत को खाली करना था, भारत से जाना था। लेकिन इसमें एक मुद्दा आया है कि सीमा हैदर कब जाएगी। सीमा हैदर भी तो पाकिस्तानी है। तो आपके अनुसार जब से पहलगाम का हमला हुआ है, क्या सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सीमा हैदर क्या, किसी भी पाकिस्तानी को जो कबूतरबाजी से आया है या देसी भाषा में कह दो कि नंबर 2 से जो भी आ रखा है, जो कानून के तौर पर नहीं आया, वो सबको पाकिस्तानी से सबको जाना चाहिए यहाँ से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भैया हमें इमोशनल मूवमेंट भी देखना चाहिए। वो यहाँ के बच्चे, उसका पति है यहाँ का, उसके बच्चे की माँ बन गई है वो। देखिए, जब वो सीमा हैदर वहाँ से आई, जब वो पहले पति की नहीं हो पाई और अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, तो वो इस सचिन की, ये जो लल्लू सा जो सचिन है, इसकी कैसे हो पाएगी। और जो बच्चे हुए हैं तो बच्चे तो उसके पहले भी हैं, तो बच्चे तो यहीं रह सकते हैं। जाना तो सबको चाहिए। अब सीमा हैदर तो कह रही है कि मैं वहाँ की बेटी जरूर हूँ लेकिन बहू भारत की हूँ मैं। नहीं, देखिए, रहने के लिए इमोशनल कार्ड कुछ भी आप खेल सकते हो। ऐसे तो कबूतरबाजी से तो बहुत लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया को ये अभी नहीं, हमेशा के लिए ये जो है अपना कानून सख्त कर देने चाहिए कि कोई भी जो है इंडिया में इस तरीके से ना आ सके। अब देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है देश की कि हमला हुआ, हमले के बाद जो वीज़ा वाले हैं वो लोग तो जा रहे हैं। सीमा हैदर का भी हमें इसलिए पता है क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल है और सबको पता अवैध तरीके से आई है और आज तक सीमा हैदर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे पता नहीं तमाम लोग जो सीमा हैदर को दिक्कत आते होंगे, ऐसे भी तो बहुत लोग होंगे देश में। देखिए, सीमा हैदर एक आप लोगों ने, मीडिया भाई लोगों ने ही एक उसको सेलिब्रिटी बना दिया है। उसका घर बनवाया, उनको कितना फंड करा गया और एक उसको सेलिब्रिटी बना कर उसको जो पॉपुलर कर दिया गया है। जबकि है तो वो पाकिस्तानी, तो उसको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। एक उनके वकील साहब हैं, आपने देखा उनको भाई मानती हैं, वो कह रही है वो तो यहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। ऐसे ही तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों को, अरे हमारे अपने हिंदुस्तान में क्या लेडीज से कम है या और सोशल वर्क करने के लिए बहुत चीज़ है। अरे अगर वकील साहब हैं, हमारे जेलों में जो बेचारे मुजरिम जो पड़े हुए हैं, जिनकी जमानत करवाने के लिए वकीलों की फीस देने के लिए वो मासूम भी हो सकते हैं, तो ये वकील वहाँ क्यों नहीं जाते? यहाँ सीमा हैदर की मदद क्यों कर रहे हैं? उनकी भी तो मदद करें। पब्लिसिटी स्टंट है मतलब बस और कुछ नहीं। ये पॉलिटिक्स, आज ये भी कह रही है कि अगर मैं गई तो शायद गाड़ी से कूद जाऊंगी, मैं रास्ते में कूद जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। भाई वो उसकी इच्छा है, वो अपना इच्छा कुछ भी हो, वो उसकी इच्छा है, कुछ भी करे। तो इसका मतलब वो धमकारी है कि मैं वहाँ भेजोगे तो मुझे मैं मर जाऊंगी। वो तो सीधा सीधा धमकी दे रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, सीमा हैदर को जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं।
अब जैसे पहलगांव पे जो मामला हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद पूरा देश आज गुस्से में है, पूरा जो आक्रोश व्यक्त कर रहा है। सरकार का एक्शन है कि अब पाकिस्तानी को, जितने भी भारत में रह रहे हैं, जितने भी लोग वीज़ा के थ्रू आए हुए हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, तो क्या करेंगे इसका? सीमा हैदर को भेजना चाहिए जी। सीमा हैदर कोई वो थोड़ी है, जो भी है पाकिस्तान का कोई भी आया हुआ है यहाँ, वो वीजे से आया या बगैर वीजे के आया, वो सारे जाने चाहिए, यहाँ पे नहीं रहने चाहिए वो। अब वो तो कह रही है कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, यहाँ की तो मैं बहू हूँ। सचिन क्या करेगा फिर? सचिन की तो वो बच्चे की माँ भी बन गई है वो। ऐसे तो उसके बच्चे वहाँ भी, तो वहाँ भी शादी करके उसे छोड़ के भगी, क्या क्या पता कल उसे भी छोड़ कर किसी और से कर लेगी शादी, तो जब क्या सबूत रहेगा हमारे पास, जब हम क्या जवाब देंगे? अपने जब वो बच्चे छोड़ी आई, जिसने 9 महीने बच्चा माँ पेट में रखती है, उन बच्चों को वहाँ छोड़ के आ गई, अपने पति को वहाँ छोड़ के आ गई, तो हमें क्या विश्वास है कि क्या करना है ये यहाँ पे? तो जो जिस तरीके से आतंकी हमले होते रहते हैं, आतंकी हमले होते रहते हैं देश पे, पाकिस्तानी पे भरोसा करना ठीक रहेगा? चाहे यहाँ की बहू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ की। नहीं जी, किसी भी भरोसा करना बेकार है। इनसे पाकिस्तान से बिल्कुल संबंध खत्म कर देने चाहिए, पाकिस्तान से कोई मतलब लेन देन नहीं करना चाहिए। जो भी वीजे के आए हुए हैं, दोबारा मैं कह रहा हूँ, चाहे वो बगैर बीजेपी के आए हुए हैं, उनको वापसी करना चाहिए सबको। चाहे अवैध भी हो, जैसे अवैध है तो चाहे कोई भी अवैध है, पाकिस्तान का कोई यहाँ नहीं चाहिए हमें। अब कह रही हैं कि भैया मैं तो जाऊंगी तो गाड़ी से कूद जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पाकिस्तान में, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वहाँ पे। नहीं, ये तो एक बात वो वाली बात होगी, धमकी वाली बात होगी, कूद जाऊंगी हमारी तरफ से, तो कूद जा, हमें क्या मतलब पड़ा तेरा? हमें नहीं चाहिए तो यहाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है तेरे से। तू जो है वहाँ की है तो अपना घर जाओ। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बार बताइए, सीमा हैदर का नाम सुना है, नहीं सुना? बिल्कुल सुना है जी। ये पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, जो हमले कर रहे हैं भारत पर, अब भारत का रुख तो स्पष्ट है कि सारे पाकिस्तानियों को, जो अवैध हों चाहे वैध हों, जो वीज़ा के थ्रू आए हो, सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये सीमा हैदर का क्या इरादा है? इनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने वैध तरीके से नहीं आए हैं। ये किसी के फेसबुक के थ्रू प्यार करके फिर भारत में आए हैं। ऐसा भी हो सकता है प्यार करके आए, इनके पीछे कोई साजिश हो, ठीक है, इनके पीछे कोई साजिश हो, कोई तीसरा बंदा भी इनके साथ आया हो जो साजिश कर रहा हो। कल को हमारे भारत पे कहीं अटैक होगा तो इनका भी नाम आ जाएगा। ऐसा ये नहीं है, ठीक है, ये 100% कन्फर्म नहीं है कि ये ओरिजिनल पाकिस्तानी है। जो खुद का नहीं हो सका वो दूसरे का कैसे होगा? या जो पति की नहीं हो सकी, तमाम लोग कह रहे हैं। जो पति का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो दूसरे, जो देश का नहीं हुआ वो दूसरे का कैसे हो जाएगा? मैं नहीं मानता इस बात को कि वो दूसरे का हो जाएगा। सचिन तो इसी देश का लड़का है, वो तो भरोसा करके बैठा है उस पर। सचिन बुड़बक है, वो प्यार में अंधा हो गया, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। जमीनी हकीकत पे जब आएगा तो वो भी उसको बाहर कर देगा। तो आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी उसकी? बिल्कुल खुलेगी जी। जब आदमी की आंखें जब खुलती है, जब उसको झटका लगता है, एक दिन हल्का सा झटका लगेगा, वो तुरंत आंखें खुल जाएगी, कल को वो भी बाहर कर देगा घर से, भैया मुझे नहीं चाहिए। मगर वो इंडिया में नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया का ना उसके पास कुछ वैध प्रूफ है, ना ही कुछ सीनियर सिटीजन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी आएगा तो ऐरा गैरा कोई भी आके शादी कर लेगा, इंडिया में रह लेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर अगर वहाँ चली गई तो पाकिस्तानी काट देंगे उसको, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो उनका और पाकिस्तान वालों का मैटर है, वो उनको काट दे या प्यार से पाल के रखे, वो समझे, यहाँ से वो निकल जाए, यहाँ से वो निकल बस यहाँ से निकल जाए वो। पटाखे फोड़ोगे जिस दिन जाएगी वो? बिल्कुल फोड़ेंगे जी, बम फोड़ेंगे, पटाखे की तो छोड़ो, बम फोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर ठाकुर है। ठाकुर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, भारत जवाब दे रहा है, ऑर्डर हुआ था कि 48 घंटे में सभी पाकिस्तानियों को अपने देश भेज देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सीमा हैदर पर सोशल मीडिया पे बड़ी विवाद चल रहा है समय, सीमा हैदर को भेज देना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? देखो, कानून के हिसाब से सभी समान होने चाहिए। सीमा हैदर हो, जमीला बानो हो या शकीला बानो हो, सीमा पे भी वही कानून लागू होगा और अन्य पे भी वही कानून लागू होगा। कानून की नज़रों में सबको समान रहना चाहिए और समान ही व्यवहार करना चाहिए। अब सीमा हैदर की जब बात होती है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं भैया अब तो सचिन उसका यहाँ का पति है, वो उसके बच्चे की माँ भी बन गई है, तो भेजना सही नहीं रहेगा? या देश की सुरक्षा के हिसाब से हमें प्यार, मोहब्बत, प्रेम, एक इमोशन देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखो, अगर देश चलाना है तो देश के लिए ना इमोशंस और भावनाओं को सब साइड में रखनी पड़ेगी। देश ना इमोशन से नहीं चलता, देश कानून से चलता है और कड़े कानूनों से चलता है। कड़े कानून ही होने चाहिए, उसी से ही देश चलता है। तो इसमें सीमा हैदर के ऊपर अलग कानून चलेगा या किसी और पे अलग कानून चलेगा, वो सब सही नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, सीमा हो या कोई और हो, सबको बाहर भेजना चाहिए। जब वैध वीज़ा वाले बाहर 48 घंटे में जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि सीमा हैदर तो अवैध तरीके से आई है, तो इन पर तो और भी सख्त कानून लागू होना चाहिए। ये सभी को मालूम है कि वो अवैध तरीके से आई है, तो ये सब
उन लोगों को भी जो कानून बनाते हैं, कानून में कहाँ खामियां हैं, उन खामियों को का इस्तेमाल उनके वकीलों ने और उन लोगों ने किस तरह से किया है यहाँ रहने के लिए, ये कानून बनाने वाले ध्यान दें और उन कमियों को सुधारें। अब वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो वहाँ की बेटी हूँ लेकिन भारत की तो बहू हूँ मैं तो नहीं जाऊँगी। देखो, एक आपके घर में ज़बरदस्ती आके कहे कि मैं आपकी बहू हूँ और कोई नालायक बच्चा उसे कहेगा हाँ मेरी बहू है, तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर आप किसी, ये देश जो है संस्कारों से चलता है, कानून से चलता है। हमारी ये संस्कार नहीं है कि कोई भी एक अलग से आके आपके घर में बैठ जाए और वो कहे कि मैं आपके लड़के की बहू हूँ और अब मैं आपके घर में ही रहूँगी, तो वो कोई भी समाज और कोई भी देश उसे मानने नहीं गएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, क्या किसी भी पाकिस्तान पर भारत के नागरिक को भरोसा करना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कहता कि भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर अब जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के द्वारा की जा रही हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है, और अगर उन्हें विश्वास जमाना है तो कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिनसे विश्वास बने। तो आज के समय में देश और देश में रहने वाले हर नागरिक के दिमाग में केवल यही है कि पाकिस्तानी विश्वसनीय नहीं है। अब उसमें 1-2 कोई % रह सकते हैं कि जिन पे विश्वास किया जा सके, और अभी तो ये है कि भाई कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। सीमा हैदर कह रही है अगर मैं मुझे यहाँ से भेजा गया तो मैं गाड़ी से कूद जाऊँगी रास्ते में। अगर सीमा हैदर ऐसे कह रही है तो उन पे ना आत्महत्या की कोशिश करने का भी केस चलाना चाहिए, बाहर तो भेजना चाहिए। उसके अलावा उन पे अगर वो बोलती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी तो उस पर आत्महत्या का भी एक वकील हैं जिनको भाई बना चुकी हैं, वो देख रहे हैं कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा। ये वकील साहब को भी सोचना चाहिए कि किसी के कहने से ठीक है, आप अपने भावनाओं में बह के भाई बन जाओ, बहन बन जाओ, तो वो कैसे नहीं जाने देंगे? कानून तो सभी के लिए मान्य हो, या वकील हो या मुजरिम हो, कानून तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। अगर वकील साहब भी कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वकील साहब पे भी केस लगना चाहिए, केस होना चाहिए। तो वकील साहब क्या करेंगे उसमें? तो सीमा को भेज देना चाहिए, बाधित भेज देना चाहिए, ज़रूर भेज देना चाहिए। और सीमा ही नहीं, हर एक उस आदमी को, अब जो सरकार का नियम है 48 घंटे में वैध वीज़ा वाले पाकिस्तानी सबको जाएंगे, तो उसके अलावा जो अवैध है उनको भी भेजना चाहिए, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर। अभी देखो आप मीडिया में चल रहा है कि 5 लाख अवैध पाकिस्तानी औरतें यहाँ रह रही है, ये कितना बड़ा खुलासा है। उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्या कमियां हैं रह गई कि जो हमारा जो कानून है या हमारे संविधान में इस तरह के कोई नियम नहीं है कि जो 5 लाख रह रही हैं, 5 लाख नहीं, 4 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितनी भी है सबको बाहर भेज देना चाहिए। कोई धर्मशाला थोड़ी है देश कि आप कोई भी आएगा और आके रहना शुरू कर देगा। आप आइए, वैध वीज़ा से आइए, आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानवासी सबका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर हम मेरे देश के बारे में, मेरे समाज के बारे में या किसी अन्य धर्म के बारे में कोई गलत बातें करेंगे या दुर्भावना फैलाने का प्रयास करेगा तो उसको जाना ही चाहिए और भेज के ही रहेंगे।